नमस्कार। धर्म कथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबनम। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सनातन यानी हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान नैमिषारण्य की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका स्मरण करने मात्र से ही परम पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं में अनेक स्थानों को महातीर्थ कहा जाता है। नैमिषारण्य ऐसा महातीर्थ है जहां समस्त तीर्थों का वास बताया गया है। ब्रह्मदेव के चक्र से चिन्हित ये पावन भूमि भगवान व्यास की तपोस्थली तथा देवी भगवती का शक्तिपीठ होने के कारण भी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। पुराणों के अनुसार सीतापुर ऋषियों और सूफियों की भूमि है। सरयू नदी के तट पर स्थित सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिसका नाम भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर रखा गया है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में ये विश्व का सर्वाधिक पवित्र तथा मोक्षदायिनी स्थान माना गया है। इसकी उत्पत्ति के बारे में बड़ी ही रोचक कथा है। ये पृथ्वी का आरण्य है। ये नैमिषारण्य एक जंगल है। यहाँ पर चक्र की नैमी क्षीण हुई है। नैमी प्लस आरण्य, इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा है। ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पर 88,033 कोटि देवताओं ने बैठ करके यज्ञ, अनुष्ठान, दप, जप और पूजन किया है। नैमिषारण्यम की व्युत्पत्ति के विषय में वराह पुराण में कहा गया है, एवं कृत्वा तदो देवो मुनि गोरमुखा तदा उवाच निमिषेणोद निहिता दानव बलम स्तत्वे तन्ने नैमिषारण्यम संयतम। भगवान ने गौरमुख मुनि से कहा कि मैंने निमिष में ही इस दानव सेना का संहार किया है, इसीलिए भविष्य में इस अरण्य को लोग नैमिषारण्यम कहेंगे। इसके अलावा रामचरित मानस में भी तुलसीदास ने नैमिषारण्यम का वर्णन करते हुए कहा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तुलसीदास जी कहते हैं, तीर्थ तो भारतवर्ष में जितने हैं वो अति पुनीत नहीं है और पुनीत है, इसमें अति लगा हुआ है। ये अति पुनीत है और साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला केंद्र है नैमिषारण्य। यहीं पर व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बोले और गणेश जी ने लेख किया, तब भी उनको संतुष्टि नहीं जब मिली तो श्रीमद् भागवत का लेख इसी स्थान पर किया है। भागवत पुराण में भी इसका पुराणों के अनुसार लोम हर्षण के पुत्र सौत्री उग्र श्रावणी ने यही इसी जगह पर ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थीं। वराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से ये स्थान नैमिषारण्यम कहलाया। वायु, कूर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमी यहीं गिरने की वजह से इस स्थान का नाम नैमिषारण्यम पड़ा। नैमिषारण्यम के इतिहास के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये प्राचीनतम ऋषि स्थली है। चक्र के गिरने से इस तरह अति पावन तीर्थ नैमिषारण्यम तीर्थ की उत्पत्ति हुई और इसका पुण्य प्रताप ऐसा कि सिद्ध कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गया। ये ऐसा पुण्य क्षेत्र माना गया है जो धरती पर होते हुए भी स्वर्ग के समान पावन है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और इस पुण्य स्थान पर आकर पुण्य के भागी बनते हैं। नैमिषारण्य को हिंदू धर्म में ऐसा पावन स्थान माना जाता है जो 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। कहा जाता है कि यहाँ आकर पूजन और स्नान करने से चारों धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं नैमिषारण्य की व्यास गति की। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद व्यास जी ने जिस स्थान पर 4 वेद और 18 पुराणों की रचना की वो नैमिषारण्य में आज भी व्यास गद्दी के रूप में जानी जाती है। इस स्थान पर पहले चबूतरा जैसा हुआ करता था। ये वक्त वो था जब द्वापर काल का समापन और कलिकाल का आरंभ हुआ। सूत जी महाराज ने उन कथाओं को विस्तार से जनमानस तक पहुंचाने के लिए शुकदेव जी महाराज के जरिए श्रीमद् भागवत कथा में प्रकट किया और सुनाया था।
परीक्षित महाराज को शुक्रताल के पवित्र गंगा जी के तट पर ये कथा सुनाई गई थी। द्वापर काल के अंत के बाद तमाम ऋषि गणों ने यहाँ पर गुरु गद्दी के दर्शन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी की इस भूमि की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए ऐसा स्वरूप दे दिया। इसके 4 कोने हैं। इन कोनों पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एक एक वेद की स्थापना करते हुए समस्त जैमिनी, अंगिरा, पैल, वैशंपायन ऋषियों ने उस भूमि को यह आकृति स्वरूप बनाया ताकि ये भूमि ऊर्जावान हो और समस्त जीवों को, मनुष्यों को बल, बुद्धि, विद्या, यश, कीर्ति के स्वरूप में ऊर्जा प्रदान करे। नैमिषारण्य की व्यास गद्दी को विश्व की सर्वोच्च पीठ माना जाता है। भगवान वेद व्यास ने वेदों की रचना और उनका विभाजन यहीं किया था। राजा कभी व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकता, जबकि व्यास गद्दी वाला जब चाहे तो राज गद्दी वाले का संचालन कर सकता है। वेद व्यास ने वेदों में जो कहा है, जिन चीजों का वर्णन किया है, उससे आगे किसी ने आज तक नहीं कहा। इसीलिए ये पीठ संसार में सर्वोपरि है। व्यास गद्दी पर धर्म अनुसंधान निरंतर होते रहते हैं। जहाँ कहीं कोई कथा होती है, वार्ता होती है, उसमें नैमिषारण्य को सर्वोच्च पद दिया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होता। जब भगवान वेदव्यास यहाँ आए थे और उसके पश्चात ऋषि मुनियों की जो विचारधाराएं, जो ज्ञान विज्ञान की उड़ानें, वेद मंत्रों की जो तरंगें, यागों के ऊपर जो विचार दिए जा रहे थे, उन विचारों को सुनकर के भगवान वेदव्यास यहाँ मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान वेदव्यास को अच्छा लगा कि इनके साथ बैठ करके अगर वेद मंत्रों की उड़ानें उड़ी जाएंगी तो नाना प्रकार के विचार संसार को प्राप्त हो सकेंगे और वैदिकता समाज में आ जाएगी। इसलिए उन्होंने नैमिषारण्य का चयन किया था। दरअसल वेद व्यास एक उपाधि है। जो भी शख्स व्यास गद्दी पर बैठता है उसे वेद व्यास कहा जाता है। पहले वेद व्यास मनु और शत्रुपा माने जाते हैं। इन्होंने यहीं पर तपस्या की थी। अब तक 28 लोगों को व्यास की उपाधि मिली है। पिछले 200 वर्षों से इस व्यास गद्दी के पीठासीन के बारे में संपूर्ण ज्ञान उपलब्ध है। इस गद्दी के भक्त हर जगह हैं। अभी इसके पीठासीन अनिल शास्त्री हैं। ये जो स्थान है ये लगभग हमारे यहाँ करीब 4000 वर्षों से हमारी परंपराएं चली आ रही हैं कि यहाँ वो पुत्र, पौत्र, पिता, महापिता ये सब इस स्थान पर हुए और उसी के अनुसार आज मैं यहाँ पर अपने कार्यकाल में उपस्थित हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ और जब तक संसार में रहूँगा तब तक इस पीठ से जुड़ा रहूँगा और संसार को जो भगवान वेदव्यास ने कहा था उनके वाणी को, उनके मंत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता रहता हूँ। इस व्यास गद्दी के प्रति लोगों की आस्था की सीमा नहीं। यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ भी यहाँ किया जाता है। व्यास गद्दी में यहाँ मनोकामना पूरी पूर्ण होती है। हमने अपने सुहाग का सम्मान और पूरी सुहाग पिटर यहाँ पर चढ़ाई। यहाँ व्यास गद्दी पर किसी भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, लेकिन इसके प्रति लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि लोग इससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और बार बार यहाँ आना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में समस्त ऋषियों ने यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और विश्व को सद्मार्ग का दर्शन कराया। ताकि आने वाले समय में समस्त वैष्णव भक्त बल, बुद्धि, विद्या, यश, कीर्ति की प्राप्ति के लिए स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, यज्ञ कराएं और समस्त प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बना सकें। यही वेद व्यास का महात्म्य है, जो विभिन्न धर्मशास्त्रों और पुराणों में विस्तार से कहा गया है। तो देखा आपने कैसे वेद व्यास अब एक उपाधि बन चुकी है और क्यों नैमिषारण्य के व्यास गद्दी को हिंदू धर्म में सर्वोच्च पीठ माना जाता है। नैमिषारण्य से जुड़ी और भी बातें आपको बताएंगे। आप बने रहिए धर्म कथा के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं शबनम। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम आपको बता रहे हैं नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ और ललिता मंदिर के बारे में और जानते हैं क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। स्कंद पुराण में चक्र तीर्थ के बारे में कहा गया है, पृथिव्याम नैमिद्गाम तीर्थ मंत्रिक्षे च पुष्करम चक्र तीर्थस्तु महाबाहो पाताल तले बिंदु। यानी इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य और पुष्कर जैसा तीर्थ नहीं है। चक्र तीर्थ तो इतना गहरा है कि इसके अंत का बिंदु पाताल तले है। नैमिषारण्य का पवित्र तीर्थ चक्र तीर्थ माना जाता है। ये अत्यंत प्राचीन और पवित्र तीर्थ है। जो व्यक्ति 3 दिन उपवास करके यहाँ स्नान एवं ध्यान करता है, वो व्यक्ति निश्चय ही ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बारे में कहा जाता है, चक्र तीर्थ महापुण्यम सर्व पाप प्रणाचनम वर्तते मध्य भागे तु पृथिव्याम सर्वनाथकम। यानी चक्र तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जिससे समस्त पापों का नाश होता है तथा महापुण्य की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित ये तीर्थ सारे तीर्थों में प्रमुख है। चक्र तीर्थ का वर्णन करते हुए देवी भागवत में कहा गया है, प्रथमम नैमिद्गाम पुण्यम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषाम चैव तीर्थाना संख्या नास्ति महितेला। यानी तीर्थों में सबसे पहले नैमिषारण्य का नाम आता है। पुष्कर और बाकी तीर्थों का महत्व और उनकी संख्या उसके बाद आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग में चक्र तीर्थ का बड़ा महत्व है। ये वो स्थान है जहाँ प्रथम पुरुष मनु और सतरूपा ने तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहते हैं। हर अमावस्या को विशेष रूप से लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और उसके बाद ललिता देवी के दर्शन और पूजन करते हैं। चक्र तीर्थ के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। अमावस्या के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि नैमिषारण्य में दर्शन एवं पूजा आराधना करने से हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। यहाँ शक्ति उपासना का भी बड़ा महत्व है, तभी तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बड़ी तादाद में भक्तगण यहाँ अपनी श्रद्धा के सुमन माता रानी को अर्पित करते हैं। माता रानी के प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा की झलक यहाँ उन्हें दंडवत कर मंदिर जाते हुए भक्तों को देखकर मिलता है। अभी हमने आपको नैमिषारण्य के 2 अति पावन स्थल चक्र तीर्थ और ललिता देवी मंदिर की महिमा के बारे में जानकारी दी। अब हम आपको बताते हैं वैदिक और पौराणिक हिंदू मान्यताओं में नैमिषारण्य का क्या महत्व है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। सीतापुर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी। सीतापुर का इतिहास प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों युगों से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार वायु पुराण के माघ महात्म्य तथा वृहद धर्म पुराण में कहा गया है कि इसके किसी न किसी गुप्त भाग में ऋषियों का अनुष्ठान आज भी जारी है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड की पुष्पिका में मिलता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिन में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। अप्सरा उर्वशी के प्रियतम एलपुत्र पुरूरबक्ष ने अपनी प्रबल धन तृष्णा के कारण यहाँ के ऋषियों को एक बार बहुत सताया। तब ऋषियों ने इंद्र से प्रार्थना की तो इंद्र ने वज्र से उस धनलोभी का वहीं संहार कर ऋषियों तथा समस्त प्रजाजनों को बचाया। माना जाता है कि अयोध्या के राजा रामचंद्र जी ने भी यहीं अश्वमेध किया था और यहीं अपने पुत्रों लव और कुश से महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण सुनी थी। बताया जाता है कि भृगुकुल भूषण महात्मा शौनक भी अन्य ऋषियों के साथ प्रयाग से आकर सीतापुर में ही बस गए थे।
और उनके वंशजों के काल में यहाँ अनेक आरण्यक रचे गए। यही नहीं, पांडव कुलभूषण महाराज अधिसीम कृष्ण ने यहीं पर भागवतों का प्रथम महासत्र आयोजित किया था। शौनक जी को इसी नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई थी। द्वापर में श्री बलराम जी यहाँ पधारे थे। भूल से उनके हाथ से रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई, तो बलराम जी ने उनके पुत्र उग्रश्रवा को वरदान दिया कि वे पुराणों के वक्ता होंगे। ऋषियों को सताने वाले राक्षस बलवल का उन्होंने वध किया। संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा के बाद बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहाँ यज्ञ किया। नवरात्र में यहाँ अपार भीड़ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ का महत्व और इसके प्रति लोगों की आस्था इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। भगवान वेदव्यास ने नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की रचना की थी, तो 17 पुराणे, 4 वेद, 6 शास्त्र लिख करके भगवान वेदव्यास विराजमान थे, तो उनके मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही थी। तब देवर्षि नारद ने यहाँ आकर के चतुश्लोक की भागवत का उपदेश दिया था। उससे उन्होंने 18,000 श्लोकों की ये परम संहिता श्रीमद् भागवत का निर्माण किया था। कथा सुनने का जो स्थल है वो नैमिषारण्य में ही है। यहाँ से भागवत सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नैमिषारण्य आए बिना बद्रीनाथ और केदारनाथ की 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। महाभारत में भी कहा गया है कि जो भी नैमिषारण्य जाकर पूरी श्रद्धा के साथ उपवास और उपासना करता है, उसे सारे विश्व की खुशियाँ मिलती हैं। हस्तिनापुर के राजा पांडु के हाथों जब ऋषि किंदम तथा उनकी पत्नी की अनजाने में हत्या हो गई थी, तब उन्होंने प्रायश्चित के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र को चुना था और कहा जाता है कि 5 पांडवों का जन्म भी यहीं हुआ था। भगवान बलराम, दधीची, ऋषि पांडव, प्रभु नित्यानंद और रामानुजाचार्य भी इसी स्थान पर आए थे। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ 88 सहस्त्र ऋषिवरों ने वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। रघुवंश में भी नैमिष का वर्णन करते हुए कहा गया है, शिश्रिये श्रुतवताम पश्चिमे वैसिने मिश्वशी। इससे अयोध्या के नरेशों का वृद्धावस्था में नैमिषारण्य जाकर वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होने का पता चलता है। सत्यनारायण की कथा में भी नैमिषारण्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकदायः। इस अति पावन स्थान का महत्व हिंदू धर्म में इतना ज्यादा है, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ मांगने से हर मनोकामना पूरी होती है। लोगों का जुड़ाव इस स्थान से आध्यात्मिक होने के साथ साथ भावनात्मक भी है। ये उनकी आस्था ही है कि वो यहाँ साष्टांग करते हुए आते हैं और मानते हैं कि यहाँ आने से टूटी हुई सांसें फिर से वापस आ जाती हैं तथा मृत्यु के पश्चात जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आज धर्म कथा कार्यक्रम ने हमें आपको अति पुण्य धाम नैमिषारण्य से जुड़ी धार्मिक और रोचक बातें बताई कि किस तरह यहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय और सुझाव हमें इस पते पर जरूर भेजिए। हमारा पता है dharmkatha@bhaskarnews.org। हमारा एड्रेस है A147 सेक्टर 63 नोएडा और हमारा फोन नंबर है 180030022530। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक धर्म कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।